साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अब तक जो संजय राउत नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, वो संजय राउत अब पहली बार राज ठाकरे पर बोले हैं। राज ठाकरे की हुई देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर बोले हैं। ताज होटल में 5 स्टार होटल में हुई मुलाकात पर बहुत कुछ बोले हैं। तो अचानक संजय राउत ने इतना बड़ा बयान क्यों दे दिया? क्यों राज ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच हुई मुलाकात का ब्यौरा मीडिया के सामने रख दिया? आखिर संजय राउत के दिल में है क्या? तो आपको भी बताते हैं संजय राउत का पूरा बयान। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच एक सीक्रेट बैठक हुई। अब इस मुलाकात को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। जहां एक तरफ चर्चाएं चल रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं संजय राउत ने इन सभी अफवाहों पर और चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। दरअसल महाराष्ट्र में जल्दी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। खासकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से साथ आएंगे। इसी बीच राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की सीक्रेट बैठक हुई। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनसे और शिवसेना यूबीटी में फिर से दरार आ गई है, लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर बता दिया कि उन्हें सब पता है कि इस मीटिंग में क्या हुआ है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक टोक कॉलम में संजय राउत ने दावा किया कि उन्हें राज ठाकरे और फडणवीस की बैठक में क्या चर्चा हुई है, इसकी पूरी जानकारी है। संजय राउत ने अपने कॉलम में लिखा कि ये बैठक गुरुवार सुबह बांद्रा के ताज होटल में हुई। ये चर्चा मराठी लोगों के फ्यूचर को लेकर हुई और ये चर्चा पूरी तरह एक तरफा रही। संजय राउत ने अपने कॉलम में आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस सभी नेताओं को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हर पार्टी उनके ताल पर चल रही है। राज्य में इस समय सिर्फ मदारी का खेल चल रहा है। संजय राउत ने आगे आरोप लगाया कि बीते 4 सालों में मुंबई महानगर पालिका पर प्रशासक का शासन है और इस दौरान कमीशनबाजी से 34,000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। इस पैसे में कितना हिस्सा फडणवीस और कितना शिंदे को गया होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। संजय राउत ने आगे कहा कि मुंबई को इस दौरान जमकर लूटा गया है। देश में हर घंटे करीब 175 करोड़ रुपए का काला धन पैदा होता है, जिसमें मुंबई का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे लगातार मराठी भाषा को लेकर काम कर रहे हैं और उन्होंने इसी बाबत देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो बिना किसी फायदे के काम करते ही नहीं है। उन्हें जब तक करोड़ों का फायदा नहीं दिखता वो तब तक कोई काम नहीं करते और उन्होंने राज ठाकरे की बात को सुना अनसुना बराबर कर दिया। उन्होंने राज ठाकरे की बात को सुना ही नहीं। उनकी ये मुलाकात पूरी तरह एक तरफा रही, क्योंकि राज ठाकरे उन्हें इतने हजारों करोड़ रुपए नहीं दे सकते और मुख्यमंत्री फडणवीस और शिंदे हजारों करोड़ के अलावा किसी से बात करना ही नहीं पसंद करते। तो यहाँ पर संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो मुलाकात हुई वो मराठी भाषा के फ्यूचर को लेकर हुई और इसमें फडणवीस ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके साथ ही संजय राउत ने फडणवीस और शिंदे पर करोड़ों रुपए डकारने का आरोप भी लगा दिया। तो आपका संजय राउत के इस पूरे कॉलम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे एडी चोटी का जोर लगाकर राज ठाकरे को अपने साथ लाने की कोशिश में हैं, कभी सामना अखबार में अपने साथ फोटो छपवाते हैं तो कभी भाईचारे को लेकर बयान देने में पीछे नहीं रहते। आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी इसी कोशिश में लगे हैं कि दोनों भाई एक साथ आ जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब राज ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की खबर, सीक्रेट मुलाकात की खबर चौतरफा फैल गई। अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अचानक मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में काफी बातचीत भी हुई। ताज लैंड्स एंड में दोनों नेताओं में क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन अब राज ठाकरे ने मनसे नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं को बुलाया है, अहम मीटिंग रखी है, इमरजेंसी मीटिंग रखी है और शायद बहुत बड़ा ऐलान राज ठाकरे अब कर सकते हैं। अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद अब राज ठाकरे अपने नेताओं से ये चर्चा करना चाहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन करने के क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में राज ठाकरे के शिव तीर्थ यानी कि राज ठाकरे के घर पर मुंबई, ठाणे और पालघर के सभी शहर प्रमुख और उप शहर प्रमुखों को बुलाया गया है और ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, बहुत इमरजेंसी में आयोजित की जा रही है। अब राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या बात हुई ऑफिशियल, इस बात की
की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि दोनों की मुलाकात बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर ही थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि दोनों भाई साथ आते हैं तो आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, राजनीति में सबको सबसे लेना देना होता है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात 1 घंटे तक चली और सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में चुनाव को लेकर ही चर्चा की गई है। अब भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन सभी जानते हैं कि जमीनी तौर पर, धरातल पर राज ठाकरे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, गली मोहल्ले में राज ठाकरे कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए राज ठाकरे को साथ लाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक वहीं राज ठाकरे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो क्या नतीजे होंगे, इसकी जानकारी वो अपने नेताओं से ले रहे हैं। राज ठाकरे की सीएम से मुलाकात और फिर बैठक के बीच अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या भाई उद्धव ठाकरे को दिया वादा तोड़कर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यही चर्चा थी कि ठाकरे भाई सारे गिले शिकवे मिटाकर एक बार फिर से साथ आएंगे। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे थे। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर भी छपी थी, जिस पर लिखा गया था कि महाराष्ट्र की जनता का जो फैसला होगा वही होगा। इसके बाद से ये लगभग तय हो गया था कि बाल ठाकरे की शिवसेना वापस आने वाली है। जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की खबर लगभग कंफर्म होती दिख रही थी, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये उन दोनों भाइयों का अपना मसला है, वे खुद निपटाए, मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज ठाकरे ने बिना किसी सीट पर उम्मीदवारी जताए बीजेपी को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। प्रचार के दौरान राज ठाकरे कई बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा भी करते दिखे थे। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया था। वहीं विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने मन बनाया कि वे बीजेपी का साथ नहीं देंगे बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मनसे ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए थे। अब समय निकाय चुनाव का है, जिसमें राज ठाकरे पूरा गणित लगाने के बाद सही फैसला लेना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नफा नुकसान तोलने के बाद राज ठाकरे आखिरकार बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर भाई उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करते हैं। चुनावी समीकरण देखें तो राज ठाकरे की हिस्ट्री कोई खास नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 0 नतीजे रहे और बीएमसी चुनाव पर अब राज ठाकरे की नजर है और राज ठाकरे इसीलिए सोच समझकर गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि राज ठाकरे की पार्टी के लिए ये आखिरी मौका हो। अगर इसमें इनकी पार्टी कुछ दमखम नहीं दिखा पाई तो आगे के लिए राज ठाकरे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या राज ठाकरे चुनाव के लिए भाई उद्धव ठाकरे से किए वादे को तोड़ने जा रहे हैं? क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ आने जा रहे हैं? इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।